जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती, प्रेम तो सिर्फ प्रेम होता है। यदि वजह है तो वह प्रेम नहीं, पसंद है। जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। सब कुछ झूठा हो सकता है, मगर प्रेम में बहाए गए आंसू कभी झूठे नहीं होते। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द हर व्यक्ति को मिलता है, पर जो सह जाता है वह प्रेम निभा जाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज़ तब तक सुंदर है जब तक आप उससे प्रेम करते हैं। कभी कभी हमें उनसे भी दूर जाना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके उसे खो दिया हो। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम का अर्थ है कि सभी सुख, दुख और मोह से परे रहना। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना यदि गलत है, तो प्रेम होने के बाद शादी किसी और से भी करना भी गलत है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। समय देखकर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। जहाँ पर आपकी कोई कीमत नहीं, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम एक अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाए वो अपने नहीं। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, और जो उस दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। जीवन की सच्चाई आपको पता है क्या है? जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। लोग बदलते नहीं हैं, बस सिर्फ इतना होता है, या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, या आपसे ज्यादा दिलचस्प उन्हें कोई और मिल जाता है। समय नहीं लगाना या तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय ये तय कर लेगा कि आपको क्या करना है। शिकायत वहाँ होती है जहाँ विश्वास ना हो। जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप किसी के जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो आपको खामोशी से उसके जिंदगी से निकल जाना चाहिए। क्योंकि प्रेम जुदाई बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। अनुभव कहता है कि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मंजिल बन जाती है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का पराया होना होता है। अपने आप को तैयार करो, हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने भाग्य को हमेशा कोसता रहता है, ये जानते हुए भी भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति का आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार से हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य, वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा ये गुण भली भांति संगत के बिना नहीं आती। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहता। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वह ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। छोटी सोच वाले खुद भी आगे नहीं बढ़ते और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशियां मनाते हैं, नहीं तो कारों से भी लोगों को रोता देखा है। अक्सर लोगों को प्यार से नफरत उस वक्त हो जाती है जब कोई बहुत ही ज्यादा प्यार करके
उसे धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। गुजर गया वो वक्त जब हमें जरूरत थी तुम्हारी। अब जिंदगी भी बन जाओ तो स्वीकार नहीं करेंगे। कांच के जैसा होता है भरोसा, कितना भी संभालो आखिर में टूट जाता है। इंसान इंसान का रास्ता काटता है, बिल्ली तो यूं ही बदनाम है। प्रेम हो या नफरत हिसाब से करो, बेहिसाब करोगे तो तकलीफ होगी। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करो। कभी आंसू मत देना उनके आंखों में जिन्होंने खुद हार कर आपको जिताया है। लोगों को संतुष्ट करते करते जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाओगी। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं है वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं। रिश्ता रखना हो तो अच्छी बातें करते रहा करो, और खत्म करना हो तो सच्चाई बता दो। कभी कभी नए लोग पुराने से वफादार मिल जाते हैं। आजकल के लोग दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत है। ईश्वर एक तेरा ही दर है, यहाँ कभी ताना नहीं मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे इस बारे में विचार करके ही कार्य करना चाहिए। ये गीता का सबसे क्रांतिकारी संदेश है, क्योंकि आज के मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो, लोगों का तो काम है कहना। लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, यानी कि स्वयं श्री कृष्ण, जब महाभारत में अर्जुन कहते हैं कि माधव ये सब मेरे चाचा ताऊ हैं, गुरु हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मन की इस दुर्बलता को त्याग दो, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, गांडे उठाओ और युद्ध करो। क्योंकि तुम अगर इस युद्ध भूमि में आकर युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें युगों युगों तक कायर और डरपोक कहेंगे। तो श्री कृष्ण अर्जुन से यहाँ कह रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कायर कहेगी। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस बात की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को लोगों की गलत कहने का भय नहीं होगा तो वो गलत और अनैतिक कार्य करने से पहले सोचेगा ही नहीं। तो अगर एक दो लोग आपको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो उसकी मत सुनो, लेकिन अगर सभी लोग आपको गलत बोलते हैं तो ये मत कहो कि लोगों का काम है कहना। अपने अंदर झांको और देखो कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। श्री कृष्ण दूसरी बात कहते हैं, इंसानियत के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता। इंसान जब पैदा होता है तो वह नंगा आता है, और जब वो मरता है तो भी उसे वैसे ही जला दिया जाता है, उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वह आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वह किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आपके पास हैं, जो नाम आज आपके पास है, और जिस पोजीशन पर आज आप हैं, उस पोजीशन पर कल कोई और होगा। आज भले ही आप, लेकिन कल कोई और आपसे वो छीन लेगा। दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है। ये भागवत गीता की सबसे बड़ी सीख है जो हर एक आदमी को समझना चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? तो कोई ऐसी चीज तो जरूर होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी। वह चीज है इंसानियत। सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है, और हम सीधे तौर पर उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। असफलता में कुछ गलत नहीं है, लेकिन सफलता के लिए कोशिश न करना जरूर गलत है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर। ना फिसले इस उम्मीद में कोई तुम्हें उठा लेगा, सोचकर मत डूबो कि तुम्हें कोई बचा लेगा। देखा तुम्हारी मुसीबत में हर कोई मजा लेगा। अपना गम सोच समझ कर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम और उससे दर्द ज्यादा मिलते हैं। अगर हालातों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी हो गई। रिप्लाई न मिलने पर भी अगर आप मैसेज करते हैं तो समझ लीजिए कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है आपकी। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाला नसीब से मिलता है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जो दिल से उतर गए, फिर क्या फर्क पड़ता है कि किधर है कोई भी सफर कभी खत्म नहीं होता। या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए बातों के बारे में बताऊंगा, जिससे आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी और आपके मन में चल रही सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस संसार का सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। मन में कभी डर पैदा मत होने दो, वो वास्तविक नहीं है। वो ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो कभी बदला जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। गीता में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते। ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से कार्य करता है। इसलिए अपने मन को हमेशा काबू में रखिए। कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे होते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ ढकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वही गीता में ये भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास ना आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ कोई किसी का भी नहीं, सबको मतलब की बीमारी है। समय नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आ जाए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिले तो विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपना कार्य करते रहो। संसार में जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है तो उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको सदैव अपनी अपेक्षाओं से अधिक मिलेगा। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे वो इज्जत हो या दौलत। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान का जुबान। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और कामयाब होगे तो सब जलेंगे। ताकत अपनी शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। मनुष्य कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है।
हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता है। मनुष्य कभी कर्म के बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते जाना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ज्यादातर लोग जब कोई काम करते हैं तो हमेशा इस भावना के साथ करते हैं कि इस कार्य को करने से भविष्य में मुझे कुछ लाभ होगा कि नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं फल की इच्छा रखने में इंसान में कामुकता बढ़ती है और वो इंद्रियों के अधीन हो जाता है। इसलिए हमें कर्मयोग के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। कर्मयोग यानी बिना फल की इच्छा किए कर्म करना चाहिए। बिना इच्छा के कर्म करने को एक फायदा ये भी होता है कि आप काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। महाभारत के पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधुओं और भाइयों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण किसी भी तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, इसलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है और अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं लोग क्या कहेंगे इस बारे में विचार करके ही कार्य करना चाहिए। ये गीता का सबसे क्रांतिकारी संदेश है, क्योंकि आज के मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो, लोगों का तो काम है कहना। लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, यानी कि स्वयं श्री कृष्ण, जब महाभारत में अर्जुन कहते हैं कि माधव ये सब मेरे चाचा ताऊ हैं, गुरु हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, मन की इस दुर्बलता को त्याग दो, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, गांडे उठाओ और युद्ध करो, क्योंकि तुम अगर इस युद्ध भूमि में आकर युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें युगों युगों तक कायर और डरपोक कहेंगे। तो श्री कृष्ण अर्जुन से यहाँ कह रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कायर कहेंगी। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस बात की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को लोगों के गलत कहने का भय ही नहीं होगा तो वह गलत और अनैतिक कार्य करने से पहले सोचेगा ही नहीं। तो अगर एक दो लोग आपको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो उसकी मत सुनो, लेकिन अगर सभी लोग आपको गलत बोलते हैं तो ये मत कहो कि लोगों का काम है कहना। अपने अंदर झांको और देखो कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। श्री कृष्ण दूसरी बात कहते हैं इंसानियत के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता। इंसान जब पैदा होता है तो वह नंगा आता है, और जब वो मरता है तो उसे वैसे ही जला दिया जाता है, उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वह आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वह किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है, और जिस पोजीशन पर आज आप हैं, उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप, लेकिन कल कोई और आपसे वो छीन लेगा। दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने कार्य पर अपना दिल लगाओ, लेकिन इनके इनाम पर नहीं, कभी नहीं। इस संसार पे देखने के बहुत से सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत स्थान है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता व परेशानियों से मुक्त रह सकता है। माफ करना और शांत रहना सीखिए। वह एक ऐसी ताकत बन जाएगी कि पहाड़ भी आपके आगे झुकेगी।
व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित करना होगा। जो नहीं होने वाला हो वह कभी नहीं होगा, और जो होने वाला होगा वह होकर ही रहेगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने भाग्य को हमेशा कोसता रहता है, ये जानते हुए भी भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।